न्यूमेरिकल चल रहे थे, सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने के। इसमें 8वें नंबर का सेट ले रहे हैं। एसेट इज इक्वल टू m प्लस 1/n, जहाँ पर m और n दोनों नेचुरल नंबर हैं। ठीक, कुछ बातें हमको कहनी थी, लेकिन अब कहने का इसमें कोई मतलब तो बनता नहीं। इसके पहले वाली वीडियो में हम ये बोले हुए थे कि इसको एक बार ट्राई करके सही आए गलत आए कुछ भी आए, एक नेचर करके इसको ग्रुप में अपलोड करो कि तुम लोगों को इस बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। लेकिन बात वही है कि समझ उनको आती है जिनको वास्तविकता में कुछ समझ हो। जब तुम लोग एकदम कसम खा करके बैठे हो कि समझ नाम की चीज को तुम घोल करके पी ही लिए हो कहीं पर, तो क्या ही कहा जा सकता है। एक जवाब ना बॉयज में आया ना गर्ल्स में आया, किसी में कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कभी कोशिश ही नहीं की इसके ऊपर कुछ पॉइंट रख करके क्या करने की। स्पष्ट बात बोल रहे हैं कि अगर तुमको मैथ में मेहनत नहीं करनी है तो थर्ड ईयर में मैथ छोड़ देना। बड़ी ईमानदारी की बात बता रहे हैं। इसमें कोई भी मतलब इधर उधर का घोर घुमा के हम तुमको खुश करने के लिए नहीं बोल सकते कि कल को ऑफलाइन क्लास चलेगी तो तुम मेरे पास पढ़ने आओगे नहीं आओगे। अरे तुम ना आओ, बिल्कुल ना आओ ना। हम आज तक मेरा रिकॉर्ड में किसी को नहीं बुलाए कि मेरे यहाँ कोई पढ़ने आए कोई ना पढ़ने आए ना। जिसका मन होगा, जिसको गणित ठीक ठाक लगेगी, जिसको जहाँ समझ में आएगा वो वहाँ जाएगा। सीधी सी बात है। पुराने लोग कहावत कहे हैं, बांधे बनिया बाजार नहीं लगती है। तो सिर्फ अब क्या ही कहा जा सकता है। तुम लोग मतलब जरा सा भी एक बार भी किसी ने कुछ मेहनत नहीं की इसको ट्राई करके देखा होता। इसके पहले भी हम सेकेंड ईयर का इसीलिए तुम लोगों का कोर्स आधा अधूरा रह गया क्योंकि तुम लोगों की ही लापरवाही से हम आधे पर बंद कर दिए थे। हमारे लिए अभी भी कुछ नहीं, हम इसको एज इट इज इसी पर डंप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब अकल भगवान दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी तो राम मालिक है, हिंदुस्तान कैसे चलता है। चलो सेट का बिहेवियर देखो। एसेट m+1/n टाइप के लोग हैं। m+1/n, जहां पर m और n दो के दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो जब दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, सोचो दोनों ही वेरी कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक होता है, वो कहता है एक ही साथ आप दो वस्तुओं का निर्धारण नहीं कर सकते हो। अगर ऐसे में आप इसको करने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी दिक्कतें मिलनी चालू होती हैं। उसका यहाँ पर थोड़ा सा मतलब उस लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। जब दो लोग वेरी कर रहे हैं ना, तो इनको एक काम करो, एक को फिक्स कर दो किसी पर और दूसरे को वेरी कराओ। फिर अगली बार इसको कहीं और फिक्स कर देना, फिर इसको वेरी कराना, फिर इसे फिक्स करो, फिर इसको वेरी कराओ। सबसे पहला काम हम करते हैं, हम m इज इक्वल टू पहला नेचुरल नंबर 1 फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स, और हम n को वेरी कराते हैं। तो देखो इसके हिस्से कुल कितने लोग चढ़ेंगे। पहला आएगा, n को वेरी कराओ, n वेरी करेगा 1 से, तो m इज इक्वल टू 1 फिक्स है, तो 1+1/1। ठीक, अगला 1+1/2, n वेरी कर रहा है 1 2, फिर 1+1/3, 1+1/4, 1+1/5। अगर गौर करो तो पहले पूरा पूरा एक जुड़ा, फिर आधा जुड़ता है, फिर तिहाया जुड़ता है, फिर चौथाई हिस्सा जुड़ता है, इस तरह फिर 1 रुपए का 5वां हिस्सा जुड़ता है। इसको अगर रियल नंबर की लाइन पर देखा जाए तो यहाँ कहीं पर हम m इज इक्वल टू 1 फिक्स किए। जैसे ही गौर करना, जिस दिन m इज इक्वल टू 1 फिक्स किया, आपका m+1/n की जो पहली वैल्यू आई वो 2 निकल के आई। तो इसका मतलब हम यहाँ कहीं पर खड़े हैं, दिस इज द 2। अगला देखना 1+1/2 यानी कि 1.5 आधा है। इससे पहले 1 और इसके बीच में यहाँ कहीं पर हम निकल करके आए, ये हमारा 1+1/2 है। टेंडेंसी देखना, जिस दिन m इज इक्वल टू 1 हुआ उस दिन ये आपका पहला मेंबर आया। उसके बाद अगला यहाँ पर आया, अगला 1+1/3 और छोटा यहाँ पर 1+1/3। अगला जो आता है वो 1+1/4 आता है। यानी टेंडेंसी ये है कि ये लोग इस तरीके से चल रहे हैं, 2 से चलना शुरू किया और पहुंच कहां पर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। मतलब ये क्वांटिटी छोटे से भी छोटी टेंडिंग टू द 0 होती जा रही है। तो टेंडेंसी है रुकने की किस पर, 1 पर। ये पहला हिस्सा आया। अब की सुनना, m इज इक्वल टू 2 लेते हैं, m इज इक्वल टू 2 लिया तो फिर 2+1/1, 2+1/2, 2+1/3, 2+1/4 अप टू so on। ये कितना आएगा 2+1 दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये यहां कहीं पर आया, यहां कहीं 3। फिर अगला कौन हुआ 2+1/2 यानी 2.5 इसको कहेंगे, 2.5 यहां आएगा, 2+1/2। इस तरह से यहां 2+1/3, 2+1/4, 2+1/5। इनकी टेंडेंसी किधर चलने की है, 2 की तरफ चलने की है। और यहां से जो लोग थे उनकी टेंडेंसी 1 की तरफ चलने की है। इसका मतलब साफ हो गया, जिस दिन आप m इज इक्वल टू 3 फिक्स करोगे आप खड़े होगे उस दिन 4 पर, और फिर आपकी टेंडेंसी इधर होगी। गौर करो,
सेट के मेंबर m की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते m इज इक्वल टू 1 पर आप 2 पर खड़े थे, m इज इक्वल टू 2 पर आप 3 पर खड़े थे, m इज इक्वल टू 3 पर आप 4 पर खड़े हो गए, m इज इक्वल टू 4 पर आप 5 पर खड़े हो गए। यानी आप उधर एक एक हिस्सा, जैसे जैसे आप m फिक्स करो ना, आप दूर से दूर खड़े होते जा रहे हो और वहां से पॉइंट इधर की तरफ लौट रहे हैं। तो इसका मतलब m की वैल्यू, m बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट n है, तो बड़े से बड़ा m आप चढ़ा सकते हो। यानी इस सेट के पास अपर बाउंड नहीं होने वाला है। दिस सेट हैज नो अपर बाउंड, कोई अपर बाउंड नहीं। किसी ने कहा ना कि इसका अपर बाउंड 20 बनेगा, तो हम कहेंगे भैया m इज इक्वल टू 21 रखो, आप तुरंत पहले 22 पर खड़े हो गए, तो 20 तो अपर बाउंड वैसे नहीं हुआ। किसी ने कहा m इज इक्वल टू 1000 पर अपर 10,000 पर अपर बाउंड मिलेगा, हम कहेंगे m इज इक्वल टू 1 लाख रखो ना, आप 1,01,000 पर खड़े होगे और फिर आपका अपर बाउंड नहीं होने वाला। तो इसका मतलब इस सेट के पास कोई अपर बाउंड नहीं होगा। लेकिन सोचो, ये जितने इधर आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके सेट के मेंबर x हैं और सेट का हर मेंबर ग्रेटर देन कितना है, 1, कंफर्मली ग्रेटर देन, क्योंकि टेंडेंसी एक की तरफ आने की है, एक नहीं होने वाले कि एक पहुंच जाए। एक होने के लिए n को बराबर होना होगा इंफिनिटी, और ये आपका नेचुरल नंबर नहीं, ये है n टेंडिंग टू द इंफिनिटी। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा इंफिनिटी की तरफ, ये n टेंड्स करेगा इंफिनिटी की तरफ, ये टेंड्स करेगा 0 की तरफ, तो m जो है ये m इज इक्वल टू 1 के लिए टेंड्स करने वाला होगा। तो टेंडेंसी है 1 की तरफ आने की, यानी एवरी मेंबर ऑफ द सेट x कंफर्मली ग्रेटर देन 1, ठीक। लेकिन अपर बाउंड नहीं है, ये बड़े से बड़ा हो सकता है। तो लोअर बाउंड तो 1 है, और यही जो 1 लोअर बाउंड है ना, यही इसका इन्फीमा बन जाएगा, ये इसका इन्फीमा होगा। ये हम साबित करेंगे कि ये इसका इन्फीमा है, लेकिन सेट के पास कोई अपर बाउंड होने वाला नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं। अब तुम लोगों से इसकी सॉल्विंग की उम्मीद नहीं किए थे, केवल बस एक उम्मीद किए थे इस तरीके का कोई एक स्ट्रक्चर बना करके कोई भेज दे, लेकिन किसी के पास नहीं। खैर जो भी है, जैसा भी है, भला बुरा तुम ही लोग जानते हो अपना। कुछ चीजें थकाने जैसी होती हैं। सुल्तानपुर में टीचिंग का सबसे बड़ा खामियाजा ये मिलता है कि यहाँ चंद लोगों को छोड़ दो तो कोई आपके साथ मेहनत करने को तैयार नहीं होता। खुश करने के लिए झूठी बातें बोलते रहे, तुम बड़े टैलेंटेड हो, तुम बड़े टैलेंटेड हो ना, क्या ही कहा जाए। लिखना इफ, यदि, सॉल्यूशन दे रहे इसका, इफ अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस, इफ अपर बाउंड ऑफ S8, अगर इस सेट के अपर बाउंड को आप मानना चाहते हो, इफ अपर बाउंड ऑफ S8 इज कैपिटल, अगर आपने ऐसा कहा कि इस सेट का अपर बाउंड कोई एक नंबर कैपिटल M है, देन देयर एग्जिस्ट, तब यहीं पर मौजूद होगा। अच्छा, इसको स्मॉल m डैश है तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर इसका अपर बाउंड m डैश आप मानते हो तो निश्चित तौर पर यहीं पर एक नेचुरल नंबर स्मॉल m मौजूद होगा। देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल m बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, जो कहेगा सच दैट कि दिस स्मॉल m इज कन्फर्मली ग्रेटर देन m डैश, कि वो खुद m डैश से बड़ा होगा। और अगर वो m डैश से बड़ा होगा तो आपके मेंबर m प्लस 1/n है, यानी m में भी आप कुछ जोड़ रहे हो और बड़ा कर रहे हो। तो सोचो सेट के ही मेंबर जिसको आपने अपर बाउंड माना उसको पार कर गए, यानी दिस इंप्लाइज दैट, यस। सो गौर करना, पहले तो m ही बड़ा था m डैश से, अब आपने कह दिया m प्लस 1/n, आप इसमें कुछ जोड़ ही रहे हो, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन m डैश। और जब कोई चीज सेट का ही मेंबर जब m डैश से बड़ा हो गया तो m डैश सेट के लिए अपर बाउंड नहीं हो सकता है। वेयर, जहां पर m प्लस 1/n बिलोंग टू द S8, जहां पर ये m प्लस 1/n कुछ और नहीं, ये मेरे ही सेट का दिया गया एक मेंबर है। दिस इंप्लाइज दैट S8 is not bounded above, is not bounded above, yes 8 बाउंडेड एबव नहीं है। ठीक, अगेन ये तो तय हो गया कि ये बाउंडेड एबव नहीं है। फिगर तुम लोग बना लेना, मन हो तो, नहीं मन हो तो कोई जरूरत नहीं है ना, न्यूटन तो पैदा ही हो सारे लोग। यहां पर
व्हेन m इज इक्वल टू 1 तब आप खड़े हो 2 पर, क्योंकि m प्लस 1 अपॉन n है और n को आप वेरी करा रहे हो। n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट n, m भी नेचुरल है लेकिन आज हमने m को 1 फिक्स कर दिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2। अगला यहाँ पर 1 ये रहा, m को फिक्स किया है 1 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन 3। इस तरीके से टेंडेंसी ये निकल करके आई, ठीक। और यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है आपकी। यहाँ जब m इज इक्वल टू 2 फिक्स करोगे तो 2 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ आएगा 2 प्लस 1 अपॉन 3। इस तरीके से इनकी भी टेंडेंसी आई इधर चलने की। इस हिस्से के लोग 3 से 2 की तरफ चल रहे हैं, इस हिस्से के लोग 2 से 1 की तरफ चल रहे हैं, और ये हिस्से वाले लोग मिला करके ही आपका सेट या सेट बना है। तो कुल मिला के आपके सेट के मेंबर चल रहे हैं किसकी तरफ, 1 की तरफ। हर बार टेंडेंसी ये निकल करके आई, कुछ ऐसे लिखना। ऐसे इट इज नॉट बाउंडेड। अगेन इसके साथ ही अगेन सेट के मेंबर इधर है 1 के राइट साइड में, तो जब सेट के मेंबर 1 के राइट साइड में है इसका मतलब सेट का हर मेंबर कन्फर्मली 1 से बड़ा है, इसलिए इस बात को हम सीधे लिख रहे हैं। अगेन m प्लस 1 अपॉन n कन्फर्मली ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल स्मॉल m स्मॉल n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट n। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ये लोग हमेशा 1 से बड़े बैठेंगे, कभी भी 1 से छोटे होने वाले नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ 1 इज लोअर बाउंड, 1 इज लोअर बाउंड फॉर S8। 1 हमारे दिए गए सेट S8 के लिए लोअर बाउंड का काम करता है। फिर आगे लिखना। अब अगर ये लोअर बाउंड है तो अब शुरुआत करते हैं हम इसी लोअर बाउंड को इनफीमा साबित करने की। लिखना 1 बी द इनफीमा, 1 बी द इनफीमा। 1 हमारे सेट के लिए इनफीमा का काम करेगा, 1 बी द इनफीमा इफ नो रियल नंबर, इनफीमा का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर अब लोअर बाउंड ना बने तो 1 इनफीमा बन जाएगा। इफ नो रियल नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, कोई भी रियल नंबर जो कि 1 से बड़ा है, नो रियल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी अ लोअर बाउंड, can be a lower bound for S8, कोई भी नंबर जो कि 1 से बड़ा है वो S8 के लिए, हमारे दिए गए सेट के लिए लोअर बाउंड ना बन पाए। और अगर वो लोअर बाउंड की भीड़ में नहीं आया तो निश्चित तौर पर वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की कैटेगरी भी नहीं ले सकता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की दहलीज तक पहुंचने के लिए आपको लोअर बाउंड की दुनिया में आना पड़ेगा। लिखना, हम मान करके चल रहे हैं, माना 1 से बड़ा कोई लैम्डा है, 1 से बड़ा कोई लैम्डा है जो लोअर बाउंड का काम करना चाहता है, और अगर ये लोअर बाउंड का काम करना चाहता है तो सेट के मेंबर 1 को पार नहीं करने चाहिए। लेकिन हमको पता है जो इधर वाले हिस्से में है ना, ये 2 से इधर वाला हिस्सा, ये लोग 1 प्लस 1 अपॉन n टाइप के हैं, और अपने को पता है आप लैम्डा को कुछ भी ले लो ना, आपको एक 1 अपॉन n ऐसा मिलेगा जो इसको भी जंप करके इस साइड लेफ्ट साइड में आएगा। लिखना लेट, माना लैम्डा ग्रेटर देन 1, माना लैम्डा 1 से बड़ा कोई एक आर्बिट्री नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इंप्लाइज दैट अगर लैम्डा 1 से बड़ा है तो बड़े में से छोटे को निकालो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बैठेगा। लैम्डा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब ये चाहे जितना छोटा हो जाए, हाउ एवर स्मॉल लैम्डा माइनस 1 मे बी, ये चाहे जितना छोटा हो जाए, लिखना हाउ एवर स्मॉल लैम्डा माइनस 1 में बी, लैम्डा माइनस 1 जितनी मर्जी उतना छोटा हो जाए,
देयर एग्जिस्ट, यहाँ हमेशा मौजूद होगा, देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल n बिलोंग टू द कैपिटल n, आपको हमेशा एक नेचुरल नंबर स्मॉल n ऐसा मिलेगा कि जिसको पलटते ही 1/n जो मौजूद है ये इस लैम्डा माइनस 1 से भी छोटा हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हम कई बार लिख चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं जिनको ये बातें अभी ना समझ आई। किसी ने कहा कि लैम्डा माइनस 1 हाफ हो जाए, ऐसा उसने कहा कि लैम्डा माइनस 1 आधा हो जाए, तो तुरंत हम कहेंगे कि यहां पर एक नेचुरल नंबर 3 आपको ऐसा मिलेगा कि इसको पलटते ही 1/3 जो होगा ना वो 1/2 से भी छोटा हो जाएगा। आपने कहा लैम्डा माइनस 1 1/4 हो जाएगा और छोटा हो गया, तब हम तुरंत कहेंगे कि यहां पर एक नेचुरल नंबर 5 मौजूद होगा कि 1/5 करते ही 1/5 लेस देन 1/4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, इससे भी छोटा हो जाएगा। आपने कहा कि लैम्डा माइनस 1 1/10 हो जाएगा, मतलब 1 रुपए का 10वां हिस्सा हो जाएगा। हम तुरंत कहेंगे यहाँ पर एक नेचुरल नंबर 11 मौजूद है कि 1/11 करते ही ये 1/10 से भी छोटा हो जाएगा। तो आप लैम्डा माइनस 1 को जितनी मर्जी छोटा कर लीजिए, यहाँ एक नेचुरल नंबर ऐसा जरूर होगा कि 1/n इस लैम्डा माइनस 1 से भी छोटा हो जाएगा। अच्छा, अब उस 1 को इधर लेकर के आओ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब या कह सकते हैं ना पूरे में 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस 1/n इज लेस देन लैम्डा। लो, लैम्डा को आप लोअर बाउंड कहना चाह रहे थे, लोअर बाउंड का मतलब सेट के मेंबर लैम्डा से नीचे ना आ पाए, लेकिन ये लोग जो हैं ये m प्लस 1/n टाइप का हर मेंबर S8 का है, इसका मतलब ये लोग लैम्डा को भी पार करके और छोटे हो गए। तो ऐसी तारीख में आज की अब लैम्डा लोअर बाउंड नहीं हो सकता, जो लोअर बाउंड नहीं होगा ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमा भी नहीं होगा। लिखना यहीं पर फॉर m इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ m इज इक्वल टू 1 है। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा कैन नॉट बी, लैम्डा नहीं हो सकता, लैम्डा कैन नॉट बी लोअर बाउंड फॉर S8। लैम्डा हमारे दिए गए सेट S8 के लिए लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ, अब थकार के हम एक ही बात कहेंगे, इनफीमा ऑफ आवर सेट S8 इज ओनली 1। हमारे सेट के पास इनफीमा तो एग्जिस्ट कर गया, सेट का लोअर बाउंड तो है लेकिन सेट का कोई अपर बाउंड मौजूद नहीं है। और मजे की बात यह है इस सेट का अपर बाउंड नहीं है और इस सेट का लोअर बाउंड है भी तो सेट में नहीं है, क्योंकि सेट के मेंबर जो है ना वो दिखने में ऐसे हैं, इधर कहीं पर 2, फिर घटते घटते यहाँ पर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4 ये चल रहे हैं इधर, लेकिन आप 1/infinity तो भर नहीं सकते, इसका मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब टेंडिंग टू 0 है, तो आप यहाँ लास्ट का मेंबर 1 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बस ये ऐसे घटते घटते टेंडेंसी रखते हैं कि 1 की तरफ जा रहे हैं और ये इधर तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इधर की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ 3 तो 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/3 और फिर ये देखो टेंडेंसी इधर ही 2 की तरफ आने की, लेकिन 2 से ठीक पहले वाला कौन रहा होगा वो भी आपको नहीं पता। फिर इसी तरीके से यहाँ 4 तो 3 प्लस 1/2, इस तरीके से ये सेट के मेंबर हैं। सेट के पास इनफीमा है मगर सेट में मौजूद नहीं है, लेकिन सेट का अपर बाउंड ही नहीं है, तो अपर बाउंड नहीं है तो सुप्रीमा भी मौजूद नहीं होगा। नोट करो इसे। अगला लिखना 9th S9 is equal to 1/5n such that n belong to the integer set z। एक बात, दूसरी बात n 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 होते ही ये अनडिफाइंड की कैटेगरी में जाकर के गिरेगा। अप्रॉक्सीमेट 16 से 17 मिनट पर एक न्यूमेरिकल हम निपटाएं। हम इतने इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं कि हर एक बात जो पहले भी किसी न्यूमेरिकल पर बोल चुके हैं उसको भी दोहरा रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब इतनी लापरवाही तुम लोगों की, हम जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, हम एकदम इत्मीनान से चल रहे हैं, लेकिन तुम लोगों में लापरवाही अंदर कूट कूट करके भर उठी है। तुम लोग एक दिया गया काम भी नहीं करते हो कि एक दिया गया काम भी कर दो। सॉल्यूशन ये हम फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी ना
अंदर से तकलीफ होती है, इसलिए अब बोलना मेरा बनता है। अगर तुम लोगों की यही कंडीशन रही तो ये मान करके चलो कि ये ऐसे ही जो हम दे रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन क्लास जिस दिन से चलनी भी होगी ना, उस दिन से कम हम ऑफलाइन की क्लास में गणित नहीं पढ़ा सकते। हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेरे सामने बैठा हुआ चारों खाने चित्त एकदम पैर पसार करके बैठा हुआ है कि उसको कुछ नहीं करना है। वो नवाबी ठाठ में पूरी तरह से पैदा हो गया है कि हमको एक कलम तक नहीं डोलानी है, ये कहते रह जाए, कहते कहते मुंह खिया जाए, मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं करने वाले। इस कंडीशन पे ना बिल्कुल मैथ नहीं चल सकती, इस कंडीशन पे कोई सब्जेक्ट नहीं चल सकता है ना, इतिहास नहीं चल सकता है। जिसको लोग कहते हैं ना इतिहास पढ़ रहे हैं, सबसे आसान माना जाता है, आसान नहीं है। एक संरचना होता है तो नानी माई को याद आ जाती है, और तुम लोग गणित के साथ ये हरकतें कर रहे हो। एक संडे का दिन था, पूरा पूरा खाली था, दिन पूरा दिन खाली था। अगर शाम तक भी कोशिश की होती ना तो संडे छोड़ो आज दोपहर तक था ना, ये वीडियो भी शाम को अपलोड हो रहा है ना, फिर भी एक जवाब जो कहो किसी के पास से कहीं आया। S9 सबसे पहले सेट का नेचर देखो, सेट के अंदर जो एलिमेंट है इनको तोड़ करके लिखने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में अगर सेट को देखा जाए तो सेट दो हिस्से में बढ़ चुका होगा, चूंकि जेड दो हिस्से में बढ़ता है, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव वास्तविकता में नॉन नेगेटिव इनको अपने साथ शामिल करके रखता है, क्योंकि नॉन नेगेटिव वाले अंदर में जीरो आते हैं। तो अगर सिर्फ तीन कैटेगरी बनाए ना तो तीन कैटेगरी ये बनती है कि इंटीजर का एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, और एक खुद होता है जीरो, जिसका हमको इस्तेमाल फिलहाल नहीं करना। तो जीरो का इस्तेमाल नहीं करना, चलो पॉजिटिव इंटीजर इस्तेमाल करते हैं। तो सेट की कैटेगरी देखना, दो हिस्से में टूटेगा। पहला S1 तोड़ रहे हैं या S9 डैश कर देते हैं, S9 डैश। n इज इक्वल टू 1 रखो, 1/5 मिलेगा। n इज इक्वल टू 2 रखो, 1/10 मिलेगा। n इज इक्वल टू 3 रखो, 1/15 मिलेगा, यानी 5 के मल्टीपल बढ़ रहे हैं। तो 20, फिर कितना 25, 25, फिर 5 30, 1/30, सो ऑन, ये चलता जाएगा। जब इनको रियल नंबर की लाइन पर अगर पटका जाए तो रियल नंबर की लाइन पर इनका टेंडेंसी देखना किधर चलने का होगा। ये रियल नंबर की लाइन है, 1/5। अगर यहाँ कहीं पर हम कहते हैं 1 है ना, तो और यहाँ पर 0 है तो 1/5 यहाँ कहीं आएगा। दिस इज द 1/5, मतलब इस पूरे 1 का भी 5वां हिस्सा। 1/10 ये यहाँ कहीं आएगा, 1/10 ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, आएगा तो और नजदीक। फिर अगला 1/15, 1/15 ये रहा। फिर अगला 1/20 ये यहाँ कहीं आएगा। मतलब इनकी टेंडेंसी ये और नजदीक से नजदीक आते जा रहे हैं। टेंडेंसी क्या है इनकी कि 1/5 से 1 से नहीं 1/5 से चलना शुरू करते हैं और ये आते हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं, जीरो की तरफ। टेंडेंसी है जीरो की तरफ आने की। अच्छा नेगेटिव जरा भरते हैं, नेगेटिव में देखना S9 डबल डैश इज इक्वल टू माइनस भरना, -1/5। अगला -1/10, अगला -1/15, फिर अगला -1/20, -1/25। इसका मतलब यहाँ टेंडेंसी इधर बढ़ने की है, यहाँ पर मौजूद है -1/5, तो यहाँ कहीं होगा -1/10, यहाँ होगा -1/15। ये इस तरीके से इनकी टेंडेंसी किधर जाने की, जीरो की तरफ जाने की टेंडेंसी। आप सोचो एक की टेंडेंसी बढ़ती हुई है और एक की टेंडेंसी घटती हुई है, तो जिनकी टेंडेंसी घटती हुई आ रही है ये लोग टॉप वैल्यू 1/5 रखते हैं, और जिनकी टेंडेंसी बढ़ती जा रही है ये लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू -1/5 रखते हैं। याद रखना, जब आपकी टेंडेंसी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करने की है तो आप किसी टॉप वैल्यू से डिक्रीज कर रहे होगे, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका सुप्रीमा बनता है, क्योंकि वो आपकी टॉप वैल्यू है। तो आपकी टॉप वैल्यू कितनी है, 1/5 है, ये आपका सुप्रीमा बनेगा। अगली बात सुनो, जब आपकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ बढ़ने की होती है तो आप किसी स्मॉलेस्ट वैल्यू से ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हो, तो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, -1/5 है, नेगेटिव। ये आपका बनेगा इन्फीमा। ये इसका मतलब ये सेट जो आपको सिंगल सा दिखाई दे रहा है ना, ये वास्तविकता में दो अलग अलग सेट से मिलकर बना है। एक सेट ऐसे हैं जो केवल पॉजिटिव लोगों को रखते हैं, एक सेट ऐसे हैं जो केवल नेगेटिव लोगों को रखते हैं, जीरो तो कोई भी नहीं रखता। और इन दोनों का यूनियन लोगे तो आपको S9 मिल जाएगा। चलो लिखते हैं, रियल नंबर की लाइन पर इन चीजों को बना लेना, क्योंकि समझने के लिए ये बड़ा जरूरी है। लिखना क्लियरली, स्पष्टता, अब तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि फिगर पे दिखा दें। क्लियरली S9 इज इक्वल
पहले टेंडेंसी ना घटने वालों की लिखते हैं 1/5, घटने वाले ना पॉजिटिव वाले होंगे 1/10, 1/15 अप टू सो ऑन, ये डिक्रीजिंग वाले लोग हैं। अच्छा यूनियन आपकी ना इंक्रीजिंग वाले लोग, तो -1/5 से लोग बढ़ेंगे, -1/5, -1/10, -1/15 सो ऑन, ये रहा। स्पष्ट है कि S9 इन दो लोगों का यूनियन है। ठीक, आल्सो फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द S9, जितने भी लोग आपके दिए गए सेट में मौजूद हैं इनकी टेंडेंसी है डिक्रीज होने की, डिक्रीजिंग, और इनकी टेंडेंसी है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की टेंडेंसी। तो डिक्रीजिंग टेंडेंसी वाले ना टॉप वैल्यू से गिरना चालू किए होंगे, तो टॉप वैल्यू कितनी है 1/5, तो लिख रहे हैं आल्सो फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द कैपिटल X एवरी x लेस देन और इक्वल टू 1/5, जितने भी सेट के अंदर मेंबर हैं, अरे 1/5 पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले तो ऑलरेडी छोटे हैं, और इस सेट की टेंडेंसी डिक्रीजिंग की है, तो इधर जितने लोग जा रहे हैं सब घटते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन होगा 1/5 जो कि सेट में मौजूद है, x लेस देन और इक्वल टू 1/5 एंड बिलोंग टू द कैपिटल S। सो अब तुम सीधे लिख रहे हैं, इतना मेहनत करने के बाद अब हमको पता है कि इसको सुप्रीमा कैसे करना है, तो सीधे सुप्रीमा ऑफ S9 इज इक्वल टू 1/5। अब हम इसको सीधे लिख सकते हैं, इतनी दिन की मेहनत, इतने न्यूमेरिकल पर मेहनत जो की गई है वो अब काम दे रही है। चलो इंफीमा की तरफ देखते हैं, दूसरे वाले सेट में जाना, आल्सो या एंड फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द S9, दिए गए सेट में जितने भी लोग हैं फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द S9 एवरी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/5, क्योंकि सबसे छोटा -1/5 होगा, तो हर x -1/5 से बड़ा होगा, एंड -1/5 बिलोंग टू द S9, सो इसलिए इनफीमा ऑफ S9 इज इक्वल टू -1/5, इसलिए सेट का इनफीमा -1/5 होगा। नोट कर लो। लास्ट का जो आखिरी में हमने लिखा हुआ था सेट था 3n+2/2n+1 लोगों का कलेक्शन। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन फिर हम इसको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। जानते हैं बहुत कम लोग होंगे ना जो इसको लगाओगे, बाकी तो सारे लोग एक जैसे। लास्ट टाइम इसके पहले जो दिए हुए थे उसमें 2 बॉयज केवल आंसर सेंड किए हुए थे, लड़कियां कई सेंड की हुई थी आंसर। लड़कियों में ये टेंडेंसी तब भी ठीक है कि उनमें परसेंटेज थोड़े ज़्यादा है सॉल्व करने के, लेकिन सब ने नहीं भेजा था। और बॉयज़ में तो बस जितने भी लोग हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोग। तो अपने हिसाब से लेक्चर सुन लेना, अपनी बेइज्जती अपनी जेब में रख लेना, जिसके हिस्से जो लफ्ज़ गए होंगे वो, क्योंकि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। तुमको ये एटीट्यूड लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, बिल्कुल तुम स्वतंत्र हो कुछ भी मानने के लिए। हमको जरा सा रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुमको चीज़ें बुरी लगती हैं तो बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं लगेगी तो गणित की दुनिया में तुम जहाँ पैर रखे हुए ना यहाँ तुम दलदल बना दोगे, और एक बार दलदल बन गया फिर तुम जाओगे उधर एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल में 3-5 करना शुरू करोगे। ऑलरेडी लीनियर अलजेब्रा में तुम लोग जितना गोड़े हो ना खुद भी दिक्कत पता है, अपनी गलती से गोड़े हो। हाँ, ठीकरा जरूर मेरे सिर पर फोड़ देंगे कि अम्बो सर से पढ़े हुए थे, अम्बो सर तो कोर्स भी नहीं पूरा किए हुए थे, तो कोर्स नाम की तो कोई चीज़ मैथ में हमारे पर उम्मीद ना करना कि हम कोई कोर्स खत्म करेंगे, क्योंकि कोर्स उन पे खत्म किए जाते हैं ना जिनमें वास्तविकता में टेंडेंसी सही सलामत होती है, जो कन्वर्स होने को ही तैयार नहीं है। अरे तुम लोग कन्वर्स होने को तैयार ही नहीं हो, तुम्हारे कौन से कोर्स कन्वर्स करने वाले हैं? तुम्हारे तो ऐसे ही कोर्स डाइवर्स कर जाने चाहिए। अगला लिखना, आइडेंटिफाई which one has, which one is are lower bounded, comma upper bounded, or bounded
बाउंडेड सेट लिखे जा रहे हैं। उन सेट्स में से पहचानना है कि कौन सा सेट आपका लोअर बाउंडेड होगा, कौन सा सेट आपका अपर बाउंडेड होगा, और किस सेट के लोअर अपर दोनों बाउंड मौजूद होंगे, यानी वो सेट बाउंडेड होगा। सबसे पहला 1 बाय 1 लिखते चलेंगे, 1 बाय 1 लगाते चलेंगे। सबसे पहला हम ले रहे हैं स्मॉल ए। S1 is the collection of x such that 2x plus 1 ब्रैकेट में x minus 3 ब्रैकेट में x plus 7 लेस देन 0 पहला सेट आया। कह रहे हैं कि S1 उन पॉइंट्स, उन x का कलेक्शन है जो x इस लिखी गई इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। 2x plus 1, x minus 3, x plus 7 लेस देन 0। इनको जो सेटिस्फाई करता है वही यहां पर आएगा। जैसे हम 1 लेना, 1 को इसमें रख करके देखें, क्या 1 को यहां रखने पर ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है? क्योंकि लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, मतलब 1 ने इसको सेटिस्फाई किया तो 1 इसका मेंबर होगा। 2 लेकर के देखें, क्या 2 यहां रखने पर ये पूरी क्वांटिटी यानी इन तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है? अगर नेगेटिव आता है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 यहां पर होगा। इस तरीके से सबसे पहला काम होगा, हमको इस सेट में पहचानना होगा इस सेट में कौन कौन आएगा। और जब एक बार सेट के एलिमेंट आपको नजर आ गए, फिर आप बोल सकते हो कि सेट का लोअर बाउंड होगा, नहीं होगा, अपर बाउंड होगा, नहीं होगा। शुरुआत करते हैं, पहले सेट को कैलकुलेट किया जाए। गौर करना, सॉल्यूशन, इनका हल देखना जो लिखा गया है। गिवन दिया गया है 2x plus 1 into x minus 3 into x plus 7 is less than 0। अब एक काम करो, लगाने का तरीका सीखो। इसको वेविकर मेथड से लगाएंगे तब ये ज्यादा आसान पड़ेगा हमको पता करना। ये जो तीनों ब्रैकेट तुमको नजर आ रहे हैं, बारी बारी एक एक ब्रैकेट को उठा करके 0 पुट करो और वहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट करो। जो वैल्यू आएगी उसको क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन अपना नेचर बदलने को तैयार बैठा होता है, या तो बदलेगा या तो नहीं बदलेगा, लेकिन ऊहापोह की स्थिति होती है। दैट्स पॉइंट नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान देना, बारी बारी एक एक काम। सबसे पहले आप करो ना 2x plus 1 is equal to 0 पुट करो, ये पहला वाला पैकेट। तो देखना यहां से दिस इंप्लाइज दैट, यहां से x is equal to आपको मिलेगा -1/2। पहला काम हुआ। अगली बात, आप x minus 3 को 0 पुट करो, तो x minus 3 बराबर 0 implies that x is equal to कितना मिला 3। अगला आप x plus 7 is equal to 0 पुट करो, तो आपको मिलेगा x is equal to -7। ये 3 पॉइंट मिले। ये जो 3 पॉइंट होते हैं ना, इनको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। ये जो निकल करके आए, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट। अब आपका अगला काम क्या होगा, हर बात सुनते रहना। अगला काम ये होगा कि रियल नंबर की लाइन पर इनको जैसे आते हैं, रियल नंबर की लाइन इधर बढ़ते हुए क्रम में होती है, तो इनको ऐसे बढ़ते हुए क्रम में रियल नंबर की लाइन पर सजा करके रखो। ध्यान देना, रियल नंबर की लाइन ये हुई। सबसे पहले कौन दिखेगा, -7 लार्जेस्ट नेगेटिव, ये रखा -7 यहाँ आएगा। -7 के बाद कौन आता है, -½ आता है रियल नंबर की लाइन पर, ये -½ हो गया। और -½ के बाद आपको सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर +3 मिलता है। ये हो गया। अगला काम, x की आपकी मर्जी, आप कोई बड़े से बड़ी वैल्यू चुन लो, जो भी आपको मन के आप वो बड़े से बड़ी वैल्यू चुन लो। ध्यान देना, हम 10 लेकर के चल रहे हैं। यहाँ 10 रखोगे, तुमको पूरा नंबर नहीं कैलकुलेट करना, तुम 10 लो, 100 लो, 200 लो, जो मर्जी बोलो। यहाँ 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 एक 21 पॉजिटिव आया। बस इतना दिमाग में रखना, क्या आ रहा है, साइन क्या आ रहा है। 10 रखने पर ये पॉजिटिव आ रहा है। 10 रखो, 10 में से 3 गए पॉजिटिव, ठीक। 10 7 17, ये भी कैसा आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी रिजल्ट भी कैसा, पॉजिटिव। तो यहां तुरंत लगा दो प्लस का साइन। फिर से सुनना, x की बड़े से बड़ी वैल्यू को चुनो, बड़े से बड़ी वैल्यू यहां 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 रख करके देखो क्या पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर तीनों से जो साइन मिल रहा है उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो यहां पॉजिटिव रखो। हुआ? अब गौर करना, ये रीजन पूरा पॉजिटिविटी का है। आओ 3 पर टकराए तो 3 को देखो आपको किस ब्रैकेट से मिला था, x बराबर 3 मिला था x -3 से। x -3 को देखना, x -3 की पावर देखो कितनी लगी है, 1 से पूछो ऑड या इवन, 1 कहेगा ऑड। और अगर ये पावर ऑड है तो ऑड का मतलब साइन चेंज होगा, क्योंकि ऑड बिहेवियर फंक्शन अपने नेचर को बदलेगा। तो यहाँ प्लस था तो ऑड है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब 2 से 3 के बीच में फंक्शन नेगेटिव बना रहेगा। फिर अगला काम देखना, ये रहा, ये आपका नेगेटिव रीजन आया, इतना पूरा गौर से समझते चलना सब लोग।
ये नेगेटिव आया। अच्छा अब अगला काम, इसके बाद आप टकराए किस पर, माइनस हाफ पर। देखो माइनस हाफ किस ब्रैकेट से मिला था, ये रहा माइनस हाफ मिला था 2x प्लस 1 से, और 2x प्लस 1 के पास इससे पूछो इस ब्रैकेट की पावर कितनी है, इसने कहा 1। 1 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब फिर साइन चेंज, तो अभी नेगेटिव था तो साइन चेंज कैसा आया, पॉजिटिव। अब किससे टकराए, -7 से। ये देखना ये चले और -7 से टकराए, -7 के पास आओ, किस ब्रैकेट से मिला था, ये मिला था x प्लस 7 से। पूछो x प्लस 7 की पावर कितनी, 1, ऑड, फिर साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, ये निकल गया। अगला काम, इनइक्वालिटी देखना। इनइक्वालिटी केवल और केवल लेस देन टाइप की है, इक्वल टू 0 नहीं है। अगर इक्वल टू 0 होती ना तो आप इन पॉइंट को लेते, आज इक्वल टू 0 नहीं चाहिए तो इन पॉइंट को छोड़ दिया जाएगा, ऐसे व्हाइट बॉल बैठा दो, छोड़ दिया। अब चेक करो आपको क्या चाहिए, मुझको सिर्फ नेगेटिव चाहिए, सिर्फ नेगेटिव, लेस देन 0 लगा है तो देखो नेगेटिव रीजन कहां कहां है, ये रीजन आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव रीजन है, और नेगेटिव रीजन कहां है, ये रीजन नेगेटिव है, ये पूरा रीजन नेगेटिव है जहां पर माइनस का साइन बैठा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x कहां बिलोंग किया, देखो x बिलोंग टू द, ये -7 से इधर चलते चले गए, इसका मतलब ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से कहां तक आए, -7 ओपन, क्योंकि आपने -7 को लिया नहीं है। -7 को लेते ना, -7 + 7 0, पूरा 0 हो जाता और आपको 0 नहीं चाहिए, ये हुआ नेगेटिव रीजन देखना। फिर -½ से लेकर के 3 तक, यानी यूनियन, ये भी नेगेटिव चाहिए, ये भी चाहिए, यूनियन ओपन इंटरवल -½ से लेकर के 3 तक ओपन, ये रहा। क्यों, क्योंकि आपने व्हाइट बॉल बैठ रही है, आपको इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। सोचो जितने x आए इसका मतलब तय हो गया, देयरफॉर S1 को देखना कौन है, S1 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x दोस बिलोंग टू दीस इंटरवल्स। इसका मतलब S1 इज इक्वल टू -इंफिनिटी से -7 यूनियन -½ से लेकर के 3। सोचो S1 में जो भी x आएगा वो कहां तक दौड़ रहा है, -इंफिनिटी तक गिर रहा है, इसका मतलब इसके पास कोई अपना लोअर बाउंड मौजूद नहीं है। लेकिन अपर बाउंड देखना, टॉप वैल्यू 3 तक ही पहुंचने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब इसका अपर बाउंड कौन है, 3, लेकिन लोअर बाउंड नहीं है। लिखना दिस इंप्लाइज दैट S1 हैज नो लोअर बाउंड, नो लोअर बाउंड, S1 के पास कोई भी लोअर बाउंड नहीं है, नो लोअर बाउंड, ठीक। बट सुप्रीमा ऑफ, अब तुम सीधे सुप्रीमा लिख रहे हैं, सुप्रीमा ऑफ S1 इज इक्वल टू 3, लेकिन इसका जो अपर बाउंड 3 था वही इसका सुप्रीमा हो चुका है, नोट कर लो इसे। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो अगला न्यूमेरिकल फिर देखेंगे, अभी बेकर मेथड के कई न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये चीजें आनी चाहिए। आप रियल पढ़ रहे हो, आपको इस तरीके से सेट के नेचर को पता करते हुए अपर बाउंड लोअर बाउंड बताना ना आए तो ये बेकार काम है। और इसीलिए हमने कहा है फंक्शन के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, अगर रियल में हाथ तंग नहीं होना है तो आपको फंक्शन पर वर्क करना पड़ेगा, कि आपको फंक्शन के आपको कैलकुलस पर वर्क करना पड़ेगा। तो फंक्शन के लेक्चर 1 बाय 1 अपलोड कर रहे हैं, फंक्शन वाले लेक्चर सारे लोग कंप्लीट करो, क्योंकि रियल में मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी हर हाल में। अब गौर करना, इस सेट के पास अपना लोअर बाउंड तो नहीं आया लेकिन सुप्रीमा आया, तो सेट आपका बाउंडेड नहीं होगा, बस सेट आपका कैसा होगा, अपर बाउंडेड होगा, बस लोअर बाउंडेड नहीं है। सेट इज नॉट बाउंडेड, इट इज ओनली अपर बाउंडेड, ऐसा लिखते हैं। S1 इज ओनली अपर बाउंडेड, बस केवल और केवल अपर बाउंडेड है, बस अपर बाउंडेड, इसके पास अपना लोअर बाउंड नहीं है, यानी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। बी नोट करना, S2, ये हम सेकंड ले रहे हैं, S2 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट x सच दैट, ये पॉइंट ऐसे हैं कि 2/x कन्फर्मली लेस देन 3, कन्फर्मली लेस देन 3, इक्वल टू भी नहीं है, मतलब 2/x, आप x जो भी भर रहे हो 2/x हमेशा 3 से कम ही बैठेगा, बराबर भी नहीं आ सकता है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला काम वही है कि सेट को निकालो, वास्तविकता में ये सेट कौन है, लिखना सॉल्यूशन गिवन, जो दिया गया है वहीं से शुरुआत करते हैं। गिवन 2/x लेस देन 3, ठीक, और 2/x लेस देन 3 है, तो अब ध्यान से सुनना, आप इधर x का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, x अननोन है,
जिसके बारे में आप नहीं जानते हो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमको नहीं पता x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी बरकरार। लेकिन खुदा ना खास्ता x नेगेटिव बना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन पलटना हो जाता। तो जिसके बारे में आप नहीं जानते हो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एज इट इज पढ़ा रहे हो। 3 को इधर लेकर के आओ, क्योंकि आप 3 के बारे में जानते हो। दिस इंप्लाइज दैट 2/x - 3 कंफर्मली लेस देन 0। ये हुआ। अब एलसीएम लो x का, देखो कितना आएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 - 3x/x इज लेस देन 0। लेस देन आर इक्वल टू लगाने की गलती भी मत करना। अब एक काम करो, पूरे में ना माइनस से मल्टीप्लाई करो। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो गौर करो, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हुआ 3x - 2 अपॉन कितना x। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो गया। जो चीज पहले नेगेटिव थी, इसको इस बात से समझना, जो चीज पहले नेगेटिव थी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो चीज पॉजिटिव हो चुकी है, इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन बदल गया। अब अगला काम, अब आपको ये 3x - 2 अपॉन x टाइप का मिल गया। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करो और फिर से वही क्रिटिकल पॉइंट निकालो। यहां देखना, हमने किया 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमको मिला दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2/3। दैट्स द क्रिटिकल पॉइंट। इनको देखो, ये सिंपल x लिखा है, x लिखा होने का मतलब x - 0 दिखना, तो x - 0। अच्छा वैसे भी नॉर्मली ना इसको ऐसे ही बराबर कर दो 0 के, ऐसे लो, नीचे वाले को बराबर करो 0 के, तो x बराबर 0 ये रहा। तो आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 0। अगला काम ये होगा, रियल नंबर की लाइन पर दोनों को प्लॉट करो। पहला आप प्लॉट करो x इज इक्वल टू 0, दूसरा आप प्लॉट करो 2/3। आप गौर करना, पहले ये चेक करो क्या ये दोनों पॉइंट लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। अगर आपने यहाँ x बराबर 0 भरा तो क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब x बराबर 0 पर व्हाइट बॉल बैठा दो, आपको इसे लेना नहीं है। व्हाइट बॉल का मतलब इसको छोड़ देना है। 2/3 देखते हैं, अगर हमने x की जगह 2/3 बैठाया, ध्यान देना 3 × 2/3 - 2, ये कटा 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और हमसे कह रहा है क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव बनी रहनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 2/3 पर भी व्हाइट बॉल, ये भी नहीं लिया जाएगा। अब आप सोचते हैं x की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो सोच सकते हो सोचो। हमने 10 ले लिया, 10 या 30, 30 में से 2 निकलेगा पॉजिटिव रहेगा। 10 लिया, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ साइन बैठा दिए पॉजिटिव का। आओ 2/3 से टकराए। 2/3 किस पैकेट से मिला था? 3x - 2 से। अच्छा 3x - 2 से पूछो इसकी पावर कितनी, इसने कहा 1, दैट्स ऑड पावर होने का मतलब पहले पॉजिटिव था तो अब साइन चेंज नेगेटिव। आओ 0 के पास, 0 यहां से मिला था, x - 0 था, x - 0 की होल पावर 1 ऑड, फिर साइन चेंज करो प्लस। अब देखना ये रीजन देगा पॉजिटिव का, ये रीजन देगा नेगेटिव का, और ये रीजन देगा पॉजिटिव का। ये यहाँ 0 से 2/3 ये रहा, और ये फाइनल इनइक्वालिटी जहां तक आप पहुंचे हुए हो, यहाँ फाइनल, यहीं से चेक करना, ऊपर मत लौटना। ऊपर को तो सॉल्व करते करते आप यहाँ तक आए। आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव रीजन चाहिए। ये रहा पॉजिटिव रीजन, ये रहा पॉजिटिव रीजन, चुन लो। इसी में यहाँ और यहाँ मौजूद x के लिए ही ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी और किसी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। तो लिखा कैसे जाएगा वो सुनना। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू -∞ से 0 ओपन, -∞ से 0 ओपन यूनियन, इस हिस्से में आओ 2/3 ओपन से इन्फिनिटी ओपन, 2/3 ओपन इंटरवल से इन्फिनिटी ओपन। और सोचो आप गिर भी रहे हो एकदम नीचे -∞ पर ओपन, चढ़ भी रहे हो तो इन्फिनिटी ओपन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इस सेट के पास लोअर बाउंड होगा, ना तो इस सेट के पास अपर बाउंड। दिस सेट इज नॉट बाउंडेड सेट। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट S2 इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -∞ से 0 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी। ठीक, क्लियरली S2 neither has lower bound, neither has lower bounds, not upper bound, ना तो इसके पास लोअर बाउंड होगा, ना तो इसके पास अपर बाउंड होगा। नोट करो फटाफट। थर्ड नोट करना, S3 करेंट S3 कलेक्शन है उन x का। x रियल नंबर है,
S3 कलेक्शन है उन रियल नंबर्स का जिन रियल नंबर्स के लिए सच दैट जो इस प्रकार हैं कि अंडर रूट x माइनस 4 माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 5 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 5, ये जो लिखा गया क्वांटिटी है, ये लिखी गई क्वांटिटी वेल डिफाइंड बनी रहती है। S3 में सिर्फ वही x एंट्री पाएंगे जिन x के लिए ये लिखा गया एक्सप्रेशंस वेल डिफाइंड बना रहता है, और कोई S3 में एंट्री नहीं पाएगा। ऐसे पॉइंट के कलेक्शन को लेकर के पूछ रहे हैं, ये सेट क्या लोअर बाउंड रखेगा या अपर बाउंड रखेगा या दोनों रखेगा या कुछ भी नहीं रखेगा। वापस सुना, इस सेट के अंदर में सिर्फ वही पॉइंट एंट्री पाएंगे जिन पॉइंट्स के ऊपर ये एक्सप्रेशंस वेल डिफाइंड होगा। चलो शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। जितना बड़ा नजर आ रहा है इतना बड़ा है नहीं, सिर्फ आपको। अच्छा, इसको हम थोड़ी देर के लिए ना इस पूरे एक्सप्रेशंस को हम fx नाम दे दे रहे हैं, फंक्शन ऑफ x नाम दे देते हैं। तो गौर करना इन्होंने कहा क्या है, सॉल्यूशन में देखना। सॉल्यूशन fx इज वेल डिफाइंड, या पहले रुक जाना, fx को हम दो हिस्से में लिख लेते हैं। लेट माना fx इज इक्वल, इस पहले वाले हिस्से को हम लोग कह देते हैं f1 ऑफ x और इस दूसरे हिस्से को कह देते हैं माइनस f2 ऑफ x। fx इज इक्वल टू f1 ऑफ x माइनस f2 ऑफ x। अब गौर करना, वेयर जहां पर वेयर f1 ऑफ x जो है वो हमारे पास है ये वाला हिस्सा, अंडर रूट x माइनस 4 माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 5 ये रहा, और जो f2 ऑफ x है ये हम मान लेते हैं f2 ऑफ x इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशंस, अंडर रूट x माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट x माइनस 5 ये दे दिया। गौर करना, fx उस दिन वेल डिफाइंड होगा जिस दिन इसके दोनों टुकड़े वेल डिफाइंड होंगे। अगर आप कहना चाहते हो ना fx वेल डिफाइंड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि f2 ऑफ x डिफाइंड ही ना हो और f1 ऑफ x डिफाइंड हो जाए। नहीं, f ऑफ x को डिफाइंड होने के लिए इन दोनों ही टुकड़ों को वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। यानी हम लिखेंगे f ऑफ x इज वेल डिफाइंड व्हेन f1 ऑफ x इज वेल डिफाइंड एंड, और साथ ही साथ f2 ऑफ x इज आल्सो वेल डिफाइंड। लिखना इस बात को, f ऑफ x इज वेल डिफाइंड, f of x is well defined when जब f1 of x and f2 of x both are well defined, ये अलग है, both are well defined, both are well defined। जिस दिन दोनों ही well defined होंगे उसी दिन f of x well defined होगा। अब चलो देखते हैं ये दोनों well defined कब होंगे। लिखना, f1 ऑफ x को लिख रहे हैं अंडर रूट x माइनस 4 माइनस 2 इंटू अंडर रूट x माइनस 5 वेल डिफाइंड व्हेन, ये उस दिन वेल डिफाइंड होगा जब, इधर जगह छोड़ करके लिखना, इधर अभी दूसरे के लिए बात करने वाले हैं। अंडर रूट x माइनस 4 माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 5 वेल डिफाइंड व्हेन, ध्यान देना ये पूरी क्वांटिटी ना उस दिन वेल डिफाइंड होगी जिस दिन ये अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बनी रहे। व्हेन x माइनस 4 माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे आपने रूट के अंदर में नेगेटिव डाल दिया ना, तो नेगेटिव पढ़ते ही वो कॉम्प्लेक्स की दुनिया इमेजिनरी का हिस्सा हो गया। तो रूट के अंदर में जो चीजें हैं या तो 0 हो जाए या तो पॉजिटिव बनी रहे, उस दिन ये पूरा का पूरा अंडर रूट वेल डिफाइंड होगा। तो हम कह रहे हैं f1 ऑफ x, यानी कि यहीं ऐसे लिख देना, f1 ऑफ x इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी इज वेल डिफाइंड व्हेन, उस दिन वेल डिफाइंड होगा जिस दिन x माइनस 4 माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब सुनना, इस x को आप कुछ भी भर दो, अब ये एक्सप्रेशंस उस दिन वेल डिफाइंड होगा जिस दिन ये पॉजिटिव हो या फिर 0 हो, क्योंकि इसको नेगेटिव भरोगे फिर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ जाएगी। तो फिर लिखना दैट इज व्हेन, अर्थात उस दिन वेल डिफाइंड होगा व्हेन x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट इज व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। ये रहा, जिस दिन x 5 या 5 से बड़ा होगा उस दिन f1 ऑफ x वेल डिफाइंड होगा। इसको तो आपने वेल डिफाइंड कर दिया। आओ इसकी बात करें।
अब गौर करना, बीच में माइनस का साइन लगा है, माइनस प्लस का साइन लगा है तो एंड आता है, इसीलिए एंड लगा है। इनटू का साइन रहेगा तो और आता है, और अथवा, या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है के चलते, जबकि ये एंड, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो गौर करना, ये हम ऐसे लिख रहे हैं एंड, नकल देखना, हमने ए नहीं लिखा, इसको हटा दिया, एंड ये इशारा है कि कल को चल के आपको दोनों लोगों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि F1 को भी वेल डिफाइंड होना है, F2 को भी वेल डिफाइंड होना है, तो दोनों लोग एक ही दायरे में वेल डिफाइंड हो तभी आपका फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। ऐसा नहीं कि ये कहें हम अलग वेल डिफाइंड हो जाते हैं, तुम अलग वेल डिफाइंड हो जाओ तो पूरा फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है। जिस पर आप वेल डिफाइंड हो उस पर हम वेल डिफाइंड ना हो पाए, ऐसा हो सकता है जिस पर आप वेल डिफाइंड हो हम ना हो पाए। तो फंक्शन को वेल डिफाइंड करने के लिए हम दोनों को एक साथ वेल डिफाइंड होना पड़ेगा, मतलब कॉमन रीजन में वेल डिफाइंड होना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्शन देना है। देखना, एंड f2 of x is equal to under root x minus 4 plus 2 under root x minus 5, ठीक, वेल डिफाइंड हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं वरना आगे तुम लोगों को दिखने में दिक्कत होगी। दिस क्वांटिटी वेल डिफाइंड व्हेन, जब व्हेन क्या होगा, अंदर वाली क्वांटिटी x minus 4 plus 2 अंडर रूट x minus 5, ये अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, दैट इज व्हेन, अब गौर करना, ये पूरा दारोमदार आ गया x minus 5 पर, आपने x minus 5 नेगेटिव भरा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आप काम रियल में कर रहे हो, इसका मतलब इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज व्हेन x minus 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट इज व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। ये हो गया चमत्कार। ये कहते हैं हम, यानी f1 ऑफ x वेल डिफाइंड होगा जिस दिन x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो। ये भी कहते हैं हम भी वेल डिफाइंड होंगे जिस दिन x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो, यानी इनके लिए भी गौर करना, इनके लिए इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू 5 या 5 से बड़ी, क्लोज्ड इंटरवल 5 से लेके इंफिनिटी तक, ये रहा। और ये भी कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 5 या इंफिनिटी तक। तो सोचो दोनों में ही ये रीजन सेम टू सेम आ गया, तो इंटरसेक्शन में यही सेट आएगा, इसका मतलब तय हो चुका है। ध्यान देना, एंड का मतलब ही इंटरसेक्शन था, हमको इनका उनका इंटरसेक्शन लेना है, दैट इज, अब गौर करना, S3 इज इक्वल टू, S3 उन पॉइंट का कलेक्शन है जिनके लिए ये एक्सप्रेशन fx वेल डिफाइंड हो, और मिल चुका है, ये रहा Sx, S3 इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 5 से लेकर के इंफिनिटी, लोअर बाउंड 5 हो गया, अपर बाउंड नहीं होगा, इंप्लाइज दैट इनफीमा, सीधे लिख देना, इनफीमा ऑफ S3 इज इक्वल टू 5, ठीक, but S3 is not bounded above, S3 is not bounded above, आपका S3 bounded above नहीं है, नोट करो। फिलहाल के लिए इसको इसी पर रोक रहे हैं, फिर आगे इसके न्यूमेरिकल और उठाएंगे। अब पहले कुछ दिन और थ्योरी चलेगी, ठीक, कंप्लीटनेस वगैरह की प्रॉपर्टी और कुछ इस पे सुप्रीमा इनफीमा पे, जब आप सेट का यूनियन लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, तब कंडीशन कैसे बनेगी, किस तरीके से सॉल्विंग होती है, उन थ्योरम्स को निपटाएंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पर लौटेंगे। और ये याद रखना, न्यूमेरिकल सिर्फ इतने पर नहीं बंद हो रहे, न्यूमेरिकल और चलेंगे। उम्मीद कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेहनत सब लोग शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन ऑफलाइन में भेंट वार्ता होगी, या तो फिर तुम आना मत, सीधी सी बात, या तो तुम आना मत, और आना तो इत्मीनान से दिमाग में ठंड रख करके आना कि तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो याद रखो, अभी भैया बाबू करके बात हो रही है क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में भैया बाबू करके बात नहीं होगी, फिर सीधे हम तुमको उठा करके बाहर फेंक देंगे। एकदम स्पष्ट बात है। गणित में मेहनत कर सकते हो तो स्वागत है, नहीं कर सकते हो तो उनके जिम में चले जाओ जो शायद तुमसे बिल्कुल टोकेंगे भी नहीं, जिसके भी जिम में जान सकते हो जो तुमको ना टोके, क्योंकि जहां जाओगे अगर वो भी टोकेगा ना तो फिर तुम भागोगे इधर उधर। तो वो छछुंदर वाली जो कंडीशन होती है ना, आप इस गली भाग रहे हो उस गली, हम बहुत बहुत स्ट्रिक्ट वर्डिंग बोल रहे हैं ना, आप इस गली उस गली भागने वाली नौबत ना पालो।
कि आप झोला उठा करके गणित नहीं आएगी। तुम मेरे यहाँ पढ़ो, किसी के यहाँ पढ़ो, या चाहे जिसके यहाँ पढ़ो, झोला उठा करके तुमको गणित नहीं आएगी। गणित तुमको तब आएगी जब तुम एक रफ उठाओगे, एक कलम उठाओगे, एक किताब उठाओगे, उसके बाद गोचना शुरू करोगे, उसके बाद तुमको गणित आएगी। ये सिंपल सी कंडीशन में नहीं आएगी कि तुम एकदम इत्मीनान से बैठो। कोरोना तुम लोगों को एकदम हद दर्जे मार चुका है। ये अपनी सोसाइटी में सबसे गंधौरी बात ये होती है कि आपके मजाक पहले बनाए जाते हैं। मीम्स बनने चालू हो गए कि लड़का 2021 का पढ़ा है, 2020 का पढ़ा, पास आउट है, प्रमोट हुआ है, ये मीम्स बन रहे हैं। वही लोग जो एग्जाम ना कराने के फेवर में थे कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, लड़कों को कोरोना हो जाएगा, ठीक है, सब ठीक है, तो कम से कम आप तो यार मीम्स ना शेयर करो। वो शेयर कर रहे हैं ग्रुप में मीम्स, वो बोलते हैं ना, पुराने कोई वीडियोस उठा करके दे देंगे, 2021 का पास आउट है। काहे 2021 का पास आउट है? तुम हमारा दिमाग पढ़ने आए हो? हम 2021 के पास आउट है। लेकिन नहीं, मजाक तुम्हारा बनेगा, और ये तुम्हारे लिए जिंदगी भर का कोड हो चुका है कि तुम्हारी मार्कशीट पे 2021 का है। कहीं किसी इंटरव्यू में कल को बैठोगे तो वहां तुमको उसी नजर से देखा जाएगा कि तुम कोरोना टाइम में प्रमोट हुए हो, क्योंकि ये सोसाइटी का माइंड सेट है। और उस पर भी तुम लोगों की लापरवाही का आलम चढ़ा पड़ा है कि कुछ भी कह दो भैया, थोड़ा सा ही काम कर लो। काम तो हम नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे, खुद ही लगा रहे हैं ना। उसके बाद भी कंडीशन ये है कि मेहनत नहीं करना चाहते हो। कुछ लोग ग्रुप छोड़ करके जा रहे हैं कि ग्रुप छोड़ करके जो अपना अलग सा मैथ सॉल्यूशन का ग्रुप बना है उसमें से निकल रहे हैं। भैया तुम मैथ नहीं लेने वाले हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, तुम छोड़ो, स्वागत है, लेकिन तुम मैथ लेना, हम तुमको यार बुला नहीं रहे हैं, ये तो फ्री फंड का मिल रहा है यूट्यूब पे, इसको तो कम से कम पढ़ते रहो। चाहे जिधर जा करके पढ़ो, हम हाथ नहीं जोड़ रहे कि मेरे पास आओ, सीधी सी बात, चाहे जिधर जा करके पढ़ो, लेकिन कम से कम जो मिल रहा है वो हर जगह से बटोरते चलो। हम लोग थे गणपत साहब पढ़ते थे, भाग के केनाई में वाईबी सर की भी क्लास लेते थे, राठौर सर पढ़ाते थे, उनकी भी क्लास लेते थे भाग करके। गणपत साहब में पढ़ रहे हैं, इधर उधर दौड़ करके दोनों क्लास ले रहे हैं, अलाउ हो जाता था, बैठ जाते थे। तुम लोगों की कंडीशन है घर बैठ करके इत्मीनान से पढ़ रहे हो, फिर भी कंडीशन इतनी बदतर है कि एक सवाल दिया जाता है उसको भी नहीं करते। ये बरबनाना है खाली, बस खड़े होकर के ऑनलाइन क्लास पे बरबरा रहे हैं हम भी। तो सुधर सकते हो तो सुधार लो, अदरवाइज हम तो हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है, मेरे पास बिल्कुल मत आना ऐसी कंडीशंस पर जब आपको ये पढ़ना नहीं होगा। क्योंकि काहे हम अपनी जुबान गंदी करें, काहे तुम्हारे कान गंदे हों, दोनों ही बातें हैं ना। इसलिए इत्मीनान से घर पर बैठो, कहीं भी पढ़ो, कुछ भी करो ना, खुश रहो, उसमें रहो जहाँ तुम खुश रहोगे, कलम नहीं उठानी पड़ेगी। अदरवाइज ना, कलम उठाओ, मेहनत करो, शायद जिंदगी भर की खुशी इसी में बाकी है।